बहरहाल यहाँ ये बात हो रही थी कि जिसके पास सब्र होगा वो बुराइयाँ बर्दाश्त करेगा। और सब्र देखिए अरबी का अलग है, उर्दू का अलग है। उर्दू के सब्र में हाथ पैर छोड़ देने का मफहूम है कि भाई बैठ जाओ अल्लाह भरोसे। अरबी के सब्र में पेशेंस के साथ परजीवियरेंस भी है, डटे रहो, कंटिन्यू योर स्ट्रगल। किस चीज़ की स्ट्रगल? बुराई को ख़त्म करके भलाई को लाने की। और किस तरह? सब्र करो दूसरों की बुराइयों पे, तुम भला करते रहो, तुम भला करते रहो। आज अगर हम 70 साल से हिंदुस्तान में ये कर रहे होते तो इस मकाम पे ना होते जो आज हमें। वी जस्ट फेल टू डू इट। मैं खुल के ये बात कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड, ये वीडियो मेरा दुनिया भर में चलेगा। और कोई इसको गलत कहता है तो बता दे मुझे। हमने कुरान के अहकामात को छोड़ दिया है, दूर चले गए। ये लोग अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते उन्हें गालियाँ न दो, बस वरना वो अल्लाह को बेसमझे मुँह से गुस्ताखी से बुरा कहेंगे। किसी दूसरे के खुदा को बुरा नहीं कहना, हुक्म है अल्लाह का। इसको जोड़ लीजिए लक़द कर्रमना बनी आदम से। जब हम हर इंसान की इज़्ज़त करते हैं तो इज़्ज़त उसकी शख्सियत की होती है, उसकी लाइक्स डिसलाइक की होती है, उसकी पसंद नापसंद की, उसके फेथ की, उसके ड्रेस की, उसके कल्चर की, हर चीज़ की इज़्ज़त। मुझे ये नहीं कहना कि तुम तो ऐसे करते हो, तुम्हारी औरतें तो ऐसी घूमती हैं, मेरी औरतें तो ऐसी घूमती हैं। नथिंग डूइंग। बेइज्जत मत कीजिए उसे। इंसान एक पैकेज है जिसमें सब चीज़ आ जाती है। तो उनके अकायद को, उनके फेथ को, उनके रस्म व रिवाज को, उनके त्योहारों को, उनके खुदाओं को बिल्कुल बुरा नहीं कहना। अल्लाह ने मना किया है क्योंकि इससे रिएक्शन पैदा होता है। समझा दी गई। मैंने कहा ना, कुरान हमेशा दलील के साथ चलता है कि वरना वो जानते बूझते यानी बेजाने ना समझी में, क्योंकि उनको खुदा से मुतारिफ किसी ने नहीं किया। और ये काम उन्हीं का था जिनको चुना गया है। इसकी मिसाल मैं दूँ, मैंने वो आयतें यहाँ नहीं रखी नहीं क्योंकि स्लाइड्स बहुत हो रही थी। मैं 2 आयतें आपको बताऊँ, 2 कुरान की आयतें हैं। क्योंकि देखिए यहाँ हमें ये कहा जा रहा है कि किसी के खुदा को बुरा मत कहो। अब सवाल ये है, कोई मेरे खुदा को बुरा कहे तो मैं क्या करूँ? 2 जगह कुरान ने कहा है कि कहीं पे अल्लाह की आयत से कुफ्र किया जा रहा हो, उन पर नुक्ताचीनी की जा रही हो, तो वहाँ से उतनी देर के लिए हट जाओ जब तक वो टॉपिक चेंज ना करें। जब वो मौजू बदल लें, ज्वाइन देम अगेन, फिर उनसे जुड़ जाओ। अल्लाह अकबर। ये है अल्लाह का फ़लसफ़ा, ये है कुरान की तरबियत। अल्लाह रसूल की बुराई करने वाले, मजाका करे, नुक्ताचीनी करने वालों से कुरान आपको अलग नहीं कर रहा परमानेंटली। हिकमत क्या है कि अगर उनको जो गलतफहमियाँ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनको दूर तो तुम ही करोगे। अगर तुम डिस्कनेक्ट हो गए तो उन्हें सीधे रास्ते पे कौन लाएगा? वो चांस ख़त्म हो जाएगा उनका। लिहाजा उनसे जुड़े रहो। और जब एक मुसलमान जुड़ा रहेगा तो अपनी तमाम मुस्लिम खूबियों के साथ जुड़ा रहेगा कि हर वक्त उनकी मदद के लिए तैयार है, अच्छा बोल रहा है, हमदर्दी कर रहा है, खिदमत कर रहा है। बीमार हैं तो लपक के जा रहा है, घर में कोई काम है लपक के जा रहा है कि भाई बताओ, मुझे बताओ, व्हाट कैन आई डू। ये जज्बा जो है, यानी वहसिनु। देखिए जहाँ भी ये कहा जा रहा है इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईता ज़िल क़ुरबा, तो तीनों अहकामात में ये नहीं कहा जा रहा है कि मुसलमानों के साथ करना है, पूरी इंसानियत के साथ। क्योंकि हमें उखरिजत लिन्नास, तमाम इंसानियत के लिए हमें भेजा गया है इस दुनिया में, तो उनकी खिदमत करने और उनके तवाज़ुन को ठीक करने के लिए, टू रेस्टोर दी बैलेंस विच दे हैव लॉस्ट। उनका स्पिरिचुअल बैलेंस अगर डिस्टर्ब है तो आप रेस्टोर कर दीजिए उनको, अल्लाह से कनेक्ट करके अपने आमाल से। दिल जीतने वाले आमाल होने चाहिए, रिपेल करने वाली बातें नहीं होनी चाहिए, रिपेल करने वाली हरकतें नहीं होनी चाहिए कि लोग हमसे बज़्ज़न होने लगे। रसूलुल्लाह ने तो कभी ऐसा नहीं किया। वो जिस समाज का हिस्सा थे उसमें पूरी ज़िंदगी रचे बसे रहे। उनकी आइडेंटिटी मिलती कहाँ है? किरदार में, मामलात में, दीनदारी में। बाकी आइडेंटिटी उनके पास उसी समाज की है जिसका वो हिस्सा थे। उसमें उन्होंने अपनी डिस्टिंक्शन नहीं बनाई जो हम बनाने की कोशिश करते हैं कि जिस समय टाइम में रहते हैं उससे अलग एक अपनी पहचान बनाएं। आपकी पहचान थी आपके अखलाक, मामलात, किरदार। हम जानते हैं अमीन क्यों कहा जाता था उन्हें, मैं उस सिलसिले पे नहीं जा रहा। वस्सुल्हु खैर, बहुत बड़ा हुक्म है कुरान का। सुलह यानी बाहमी अमन व सलामती बेहतर है, पीस इज़ बेस्ट। अमले सवाल है वो तमाम काम जो ख़ुद अपनी ज़ात में और समाज में अमन, तवाज़ुन और खुशगवारियाँ लाएँ, जो हर किस्म के फसाद का ख़ात्मा करें, नीज़ क़वानीन खुदाबंदी के मुताबिक हों। इंसाफ यानी जस्टिस एक बेहतरीन अमले सवाल है। देखिए अमन के सिलसिले एक बात आपसे अर्ज़ करूं
कि ईमान लाने वाले को मोमिन कहा जाता है, आप सब एग्री करेंगे। मोमिन कहते ही उसको हैं जो अमन का ज़मानती हो। ईमान के मादे में अमन है, अल्लाह के निज़ाम में अमन में आने वाला ईमान में आता है। और मोमिन कहते ही उसे हैं जो अमन का ज़मानती हो। द गारंटर ऑफ पीस इज़ कॉल्ड मोमिन। अल्लाह के नामों में से एक नाम अल-मोमिन है, क्योंकि उसके यहाँ हर जगह पीस है, उसके हर सिस्टम में पीस है। आपको पूरा सुकून मिलेगा कायनात के अंदर। कहीं पे डिस्टर्बेंस है तो इंसान का पैदा करा हुआ है, फसाद हमने फैलाया है। आप पहाड़ों पे जाइए, कितनी सुकून और नेचुरल ब्यूटी मिलती है, लेकिन जहाँ हैबिटेशन हो गए, आबादियाँ फैल गई, तो आप देख लीजिए वहाँ नहीं। आज हिल स्टेशन पे आप जाइए, बिल्डिंगें और आबादियाँ, ट्रैफिक, धुआं, गंदगी, वो नेचुरल ब्यूटी कहाँ है? उसके लिए आपको हिल स्टेशन से 100-150 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जब वो कुदरती जंगल, हरियाली, सुकून, साफ़ आसमान, साफ़ पानी मिलता है। क्योंकि इंसान जहाँ गया फसाद लेके गया। अल्लाह ने तो देखिए, अल्लाह ताला ने ज़मीन को तवाज़ुन के साथ पूरे जानदारों के लिए बनाया था। सूरह रहमान में वल अर्दी वज़ालिल अनाम, हमने सब जानदारों के लिए ज़मीन को तैयार किया है। साफ़ पानी, साफ़ हवा, हर चीज़ तवाज़ुन के साथ, और इसको हमें बिगाड़ना नहीं था। कुरान ने कहा गया है बस समा रफ़ा व वज़ल मीज़ान, और मीज़ान को, तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए दोनों चीज़ों से मना किया गया है। सूरह रहमान में अल्लाह तदऊ फिल मीज़ान वला तुख़्सिरुल मीज़ान, इस मीज़ान को, तवाज़ुन को कम भी मत करो, इसको बढ़ाओ भी मत। हमने कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र ऑक्साइड्स बढ़ा दी, ऑक्सीजन डिप्लीट कर दी, एक चीज़ कम कर दी, दूसरी बढ़ा दी, तवाज़ुन बिगड़ गया। आज हर आदमी, दिल्ली में 90% लोग सांस के मरीज़ और पेट के मरीज़ हैं। पानी का पोल्यूशन, हवा का पोल्यूशन। हम लोग बचपन से यहाँ पले बढ़े, ढीठ हैं, इसलिए सर्वाइव कर रहे हैं। बाहर का आदमी आता है बेचारा बीमार, या आपके जो बच्चे बाहर चले गए, जब आते हैं घर में तो पहले बीमार पड़ते हैं, फिर अम्मा अब्बा के साथ दादा दादी या नाना नानी की शक्ल देखते हैं। वो क्यों? जबकि कुरान कहा वला तुफ़सिदू फिल अर्ज़ बाद इस्लाहिहा, जब हमने इसको इस्लाह कर दी, ज़मीन को बेहतरीन बनाया था, इसमें फसाद मत फैलाओ, इम्बैलेंसेस मत लाओ, पॉल्यूशन मत लाओ, करप्शन मत लाओ। हु केयर्स? और जिस कौम के पास ये नुस्खा है, कुंजी है पूरी इंसानियत के लिए, वो इसको जुज़दान लपेट के ऊपर रखे बैठी है। ना खुद गौर करती है, ना दूसरों को मोटिवेट करती है कि भाई पढ़ो, इसे ही पूरी हिदायत है इंसानियत के लिए। अब देखिए, माल के ताल्लुक़ से थोड़ी सी आयत मैंने ली है कि अल्लाह के राह में खर्च करो। वनफ़िक़ू फ़ी, ये भी हुक्म है, वनफ़िक़ू, अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह का रास्ता हर वो रास्ता जिसमें इंसानियत की खिदमत है। अपने हाथों अपने आप को हलाकत में न डालो, यानी अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अपने हाथों अपने आप को हलाक कर रहे हैं। कब हलाक कर रहे हैं? जब जो कुछ माल है आपके पास वो सिर्फ आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए खर्च हो रहा है, इसमें दूसरों का हिस्सा नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला जो मुझे दे रहा है उसमें बहुतों का हिस्सा होता है। कुरान डिफ़ाइन भी करता है कई जगहों पे। और एहसान का तरीक़ा इस्तेमाल करो, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला मोहसिनीन से मोहब्बत करता है। हम अल्लाह की रज़ा की दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें नुस्खा बता रहा है कि मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा, हमसे मोहब्बत करने को तैयार है। कंडीशन क्या है? एहसान करो, वो तुमसे मोहब्बत करेगा। अभी आखिरी पार्ट है मेरे इस सबमिशन का, जिसमें मैं इल्म की बात करूँगा थोड़ी सी, क्योंकि इम्बैलेंस इल्म का भी हमारे यहाँ बहुत ज़बरदस्त है, मैसिव, ज़बरदस्त, जिससे पूरी शख्सियतें बर्बाद हो रही हैं हमारे यहाँ। अल्लाह ताला बता रहा है कि उसने, अल्लाह ने हर शय का इल्म से अहाता किया हुआ है, उसकी नॉलेज हर चीज़ का अहाता करती है। ही इज़ ऑल नोइंग, हर चीज़ का इल्म। अब इल्म के ताल्लुक़ से दो आयतें मैं आपसे बताऊँगा, आले इमरान की 190-191, कि यकीनन आसमान और ज़मीन की पैदाइश और मखलूक़ में और रात दिन के फेर में अक्लमंदों के लिए आयात हैं। यानी इस कायनात की हर क्रिएशन और उसको बनाने का जो प्रोसेस है, क्योंकि खलाका लफ्ज़ में क्रिएशन और प्रोसेस ऑफ क्रिएशन दोनों आते हैं, तो इसमें अल्लाह ताला ये कह रहा है कि जो अक्लमंद हैं उनके लिए आयतें हैं। एक आयत तो कुरान में है, एक आयत अल्लाह बता रहा है पूरी कायनात में, उसकी तख्लीक़ में। और बात किन की हो रही है? अक्लमंद। ये अक्लमंद सादा वाला उर्दू का नहीं है, ये उलिल अलबाब की बात है। अलबाब प्लूरल है लुब्बुन का। लुब्बुन कहते हैं उस खालिस अक़ल को जिसमें किसी तरह की मिलावट ना हो जज्बात की और ख्वाहिशात की, और वो वही की हिदायत में चले। देखिए, वो अक़ल जो अल्लाह की हिदायत में चलती है और जज्बात से मुताबिक है। अल्लाह की हिदायत में अक़ल आ गई तो जज्बात का तो असर होगा ही नहीं। जब शैतान ने अल्लाह से कहा इंसान के ताल्लुक़ से कि मैं इनको आगे से, पीछे से, दाएँ से, बाएँ से भटकाऊँगा, तो अल्लाह ने कहा सिवाय मेरे मुखलिसीन के, मेरे मुखलिसीन पे तेरा ज़ोर नहीं चलेगा। मुखलिसीन उसके कौन है? जो 100% सबमिट करते हैं उससे।
उसके अहकामात में मुकम्मल चलने वाले अल्लाह के मुखलिसीन हैं। आप जब मुखलिस लेने जाते हैं, खालिस प्योर हनी, खालिस शहद, ज़रा सी मिलावट होती है तो खालिस नहीं रहा ना। तो दीन खालिसतन अल्लाह के लिए है, इताअत उसी की, कानून उसी का, हुक्म उसी का, ये है खालिस दीन। और इसमें जो चलता है शैतान उसके पास नहीं फटा सकता। खुद शैतान ने एडमिट किया एक आयत में कि तेरे मुखलिस बंदों में मेरा बस नहीं चलता। तो आज अगर मेरे गुस्से, मेरे जज्बात मेरे काबू में नहीं आ रहे तो इसका मतलब है मेरा ईमान खालिस नहीं है। और वो होता है अमल से। अच्छे अमाल, देखिए अच्छे अमाल में, अमल साले में बड़ी खूबी है, ये 2 in 1 प्रोसेस है। जब आप अच्छाई करते हैं तो बाहर तो उसके असर दिखते ही हैं, आपके नफ्स पे भी उसके असर आते हैं, आपके नफ्स की ग्रोथ होती है। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। जिसने अपने नफ्स को बढ़ा लिया अच्छे अमाल करके, वही फलाह पा गया। और जब नफ्स अच्छे अमाल से सुधरता चला जाता है तो एक वक्त आके वो क़ल्ब सलीम बन जाता है, यानी सबमिसिव हार्ट, जो अल्लाह के अहकामात के नहीं, बिल्कुल जैसे एक बेइंतहा आला दर्जे का पालतू जानवर होता है ना, कि उसको सीटी बजाई वो फ़ौरन आके बैठ गया, टोटली सबमिटेड। और ये कुरान में एक जगह आयत में बात कही गई है क़यामत के ताल्लुक़ से कि वो दिन जिसमें ना माल काम आएगा ना औलाद, इल्ला ये कि कोई क़ल्ब सलीम लिए हुए हाजिर हो। जो क़ल्ब सलीम लिए हुए वहाँ हाजिर हुआ है उसी की कामयाबी है, वरना किसी दौलत वाले की, माल वाले की, औलाद वाले की कोई कामयाबी नहीं है। तो जो अक्लमंद लोग हैं, अल्लाह की हिदायत पे चलने वाले हैं, उनको कायनात की हर तख्लीक़ में अल्लाह की आयत दिखती है और वो क्या करते हैं, खड़े बैठे और अपनी करवटों पर यानी हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आसमान और ज़मीन की पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं, यानी हाउ दिस थिंग्स आर क्रिएटेड। ये ज़मीन आसमान, अब ज़मीन आसमान की पैदाइश और क्रिएशन की बात होगी तो सारे साइंसेज आ गए ना, जियोलॉजी भी आ गई, केमिस्ट्री भी आ गई, फिज़िक्स भी आ गई, नेम एनीथिंग। क्योंकि हर चीज़ के प्रोसेस को समझने के लिए जो इल्म है, जो उलूम है, वो उलूम है जो बदकिस्मती से 1000 साल से हमारे एजुकेशन सिस्टम से बाहर हैं। हमने दीनी तालीम अलग कर दी, दुनियावी तालीम कर दी कि दुनिया चाहिए इधर चले जाओ, दीनी तालीम इधर है। उस दीनी तालीम में इन 2 आयतों का क्या सलूशन है मुझे बता दीजिए। कायनात की आयत पर गौर व फिक्र कहाँ से करेंगे, वो तो कुरान की आयत पे भी गौर व फिक्र नहीं होता वहाँ पे। तो मुझे माफ़ कीजिएगा सख्त कलामी के लिए, लेकिन दलील के साथ कह रहा हूँ। रेयर है कोई इंडिविजुअली कर रहा हो या कुछ तजर्बे जहाँ कुछ हम नए हो रहे हैं, लेकिन वो भी उस लेवल के नहीं है जो होने चाहिए। अल्लाह ताला इस पूरी कायनात की तख्लीक़ को अपनी आयत कहता है और कहते हैं जो अक्लमंद हैं, जिनकी अक़ल मेरी हिदायत के तहत चलती है, वो मुस्तक़िल गौर व फिक्र करते हैं आसमान ज़मीन की पैदाइशों में और उसके क्या नतीजे में कहते हैं कि तूने ये बेकार नहीं बनाया, ये हक़ है और इसके फ़ायदे हम सबको हैं जो आज हम जानते हैं, जो इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं। अब ये देखिए, ये आयत है कि क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह आसमान से पानी बरसाता है, फिर उसके ज़रिए से हमने मुख्तलिफ़ रंगों के फल निकाले और पहाड़ों के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं सफ़ेद और सुर्ख़ कि उनकी भी रंगतें मुख्तलिफ़ और बहुत गहरे से। इसी तरह इंसानों और जानवरों और मवेशियों के रंग भी मुख्तलिफ़ हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह के बंदों में से सिर्फ़ इल्म रखने वाले लोग ही उससे डरते हैं, क्योंकि जो इल्म रखेगा, जैसे मैंने अभी थोड़ा सा मैं जानता हूँ, मैंने पढ़ा है, बॉटनी मेरा सब्जेक्ट था कि सेल्स के बारे में मैंने मिसाल दी कि किस तरह एक एक केमिकल अलग है, कोई क्योज नहीं है सेल के अंदर। ये अल्लाह की ज़बरदस्त हिकमत है। तो जो इल्म रखता है वो अल्लाह की अज़मत का एहसास रखेगा, जो अल्लाह की अज़मत का एहसास रखेगा वो अल्लाह से डरेगा। ये फातिर की आयत है, आप देख लीजिएगा 26-27 कि अल्लाह से इल्म वाले ही उससे डरते हैं। अब हमें क्या हुक्म दिया गया, सूरह नमल देखिए आप 83 से 85। जिस दिन हम हर उम्मत में से फ़ौज, ये आखिरी स्लाइड है, ख़ास तवज्जो आपकी चाहिए है। शायर हो रहा हूँ मैं कि ये आपकी नज़र है, ये ख़ास तवज्जो, तो ये ख़ास तवज्जो है, आप ही का कलाम है, हमारे लिए है। और जिस दिन हम हर उम्मत में से फ़ौज की फ़ौज जमा करेंगे, उन लोगों की जो हमारी आयतों को झुठलाते थे, फिर उनकी जमातबंदी की जाएगी, यहाँ तक कि जब वो आ जाएंगे तो अल्लाह पूछेगा तुमने मेरी आयत को झुठलाया था, हालांकि तुम उनको अपने अहाता इल्म में भी नहीं लाए थे। बस ये नहीं तो तुम क्या करते थे, अकज़्ज़ब तुम भी आयाती वलम तुहीतू बिहा इल्मन अम्मा कुंतुम तामलून, व्हाट वाज इट यू डिड, तुम ये नहीं कर रहे थे तो क्या कर रहे थे। गोया अल्लाह की आयत का इल्म इहाता करना ऐन मकसूद है हमारे वजूद का। यहाँ पे अम्मा कुंतुम तामलून, तुम कर क्या रहे थे। अल्लाह भी, मैं तो नहारी बिरयानी तिक्के बचा रहा था, तो रकबान गेट से मैं उजड़ा,
बाहर की दिल्ली में चला गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह तेरा शुक्र है, टिक्के की दुकानें भी चल गई मेरी। तेरा बड़ा करम है रब्बे अज़ीम, तू रिज़्क़ देने वाला है। मेरी निहारी की दुकानें भी चल गई और आज भी चल रही हैं। और तो और मैंने तेरी किताबों की दुकानें ख़त्म करवा के जामा मस्जिद के उर्दू बाज़ार को पूरा नहारी तिक्का बाज़ार बना दिया। मेरा बचपन उस इलाके में गुजरा, उस उर्दू बाज़ार को मैंने देखा है। वहाँ की शान क्या थी, कैसी किताबें, कैसी दुकानें, और कैसे कैसे लोग वहाँ बैठते थे बेंचों पे बाहर। गर्मी के दिन शाम का वक्त है, सक्का आया, छिड़काव कर गया, अब लोग बैठ रहे हैं और बातें हो रही हैं। हालात हाज़रा पे गुफ्तगू है, इस्लाह की बात है, कुरान की बात है, रसूलुल्लाह की बातें हो रही हैं। आज वहाँ पे एक न एक होड़ लगी हुई है, कबाब टिक्का, चिकन टिक्का, मटन टिक्का। ये हमारी कौम की तारीख़ है कि दिमाग की ग़िज़ा से पेट की ग़िज़ा तक, जो कुरान बयान करता है काफिरों के बारे में कि ये अपनी ज़िंदगी मज़े से गुजार रहे हैं और जानवरों की तरह खा रहे हैं। ये कुरान की आयत है, जानवर की तरह खा रहे हैं। हम इंसान की तरह कब खाते हैं? इंसान को और मुसलमान को तो ख़ास हुक्म दिया गया था ना कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू, और हलाल रिज़्क़ खाना है। ये सब चीज़ें कहाँ गई? आप इसराफ का नमूना देखना चाहते हैं तो शादियों में जाइए, लोग प्लेट में कितना निकालते हैं, घबरा के फिर मिले ना मिलो, फिर कितना फेंक देते हैं। मैंने फ़ोटो लिए अपनी स्लाइडों में दिखाया है, वो जो ट्रे वहाँ रखी रहती है ना, बक्से प्लेटें डालने के, कितने खाने उसके अंदर पड़े हुए हैं, चारों तरफ भूखे लोग हैं। और हमारी शादी की दावतों में आसपास के गरीब गुरबा को बुलाए कब जाता है, या एक दो देग उनके इलाकों में भेजी जाती है कभी? क्या जाकिर नगर वाले कभी क्या जमुना के किनारे की बस्तियों में अपने यहाँ के वलीमों की एक आध देग भिजवा देते हैं क्या? बताइए ना। कुरान ये कहता है कि जिसने मिस्कीनों को खाना खिलाने के लिए लोगों को मोटिवेट नहीं किया, वो अपने दीन को झुटला चुका। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन। इन्होंने दीन को झुटला दिया। कौन लोग हैं ये जो यतीमों के साथ गलत बर्ताव करते हैं? मैं यतीम को नौकरी देता हूँ अपनी दुकान में, क्योंकि ये 50 रुपये की जगह 15 रुपये लेके चला जाएगा और मांगेगा मैं एक हाथ दूंगा कम, इसके मुंह पे भाग के चुपचाप चला जाएगा, क्योंकि इसका कोई बेसहारा है। और यतीम बच्चे नहीं होते, यतीम कोई भी बेसहारा, जो औरत हो मर्द हो, वो बेसहारा लोग हैं। जिनके जॉब रुक गए, जो ठहर गए, मिस्कीन हैं, उनको खाना खिलाना, यही नहीं खाना खिलाओ, मोटिवेट, वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन। जो लोग मिस्कीन हो चुके हैं, जिनके घर बार ख़त्म हो गए, जो रुक गए हैं, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गई है, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, परेशान हाल हैं, तुम उनके लिए लोगों को खाने का इंतज़ाम नहीं करते। और मैं इसमें ऐड करता हूँ कि लंगर गुरुद्वारों से चल रहे हैं, मस्जिदें खाली पड़ी हैं। हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी के बोर्ड लगे में 1-1, 2-2, 3-3 करोड़ के मकानों के ऊपर। अंजाम क्या है? वही छोटी सी कब्र जिसमें पत्थर भी लगाए जाते हैं। मैं तो ये कह रहा था और वसीयत करूँगा कि मुझे गड्ढा खोद के दफन कर देना, किसी पत्थर की ज़रूरत नहीं है। किस मिट्टी से बचा रहे हो मुझे कफन पे? लोग देखता हूँ मैं तस्वीर में, मिट्टी आ गई, हटाना कफन पे से, हटाना हटाना हटाना, इधर अच्छी तरह लगा दो। भाई क्या है? डिकम्पोजिशन होना है बॉडी का, जो दिन भर ज़िंदगी भर खाया है वो वापस ज़मीन में जाना। रिसाइकलिंग का प्रोसेस है ये नेचर का, जो ज़मीन से लिया वापस दे रहा हूँ मैं उसे, ताकि किसी और के काम आए। ये नेचर का कानून है, कुदरत का एक अल्लाह ताला का निज़ाम है। उस पर भी क्या बोलूँ, इस वक्त मौजू एक अलग है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि कुरान हुक्म देता है कि आयत का इल्म इहाता। आखिर में मैं ये अर्ज़ करूँ कि इस आयत को जहन में रखते हुए मैं और मेरे एक साथी ने कुरान का इल्मी इहाता शुरू किया है। हमारी यूट्यूब चैनल है, मेरी चैनल है, मोहम्मद असलम परवेज़ के नाम से आपको मिलेगी। इस यूट्यूब चैनल पे आप प्ले लिस्ट पे जाइए, ये प्ले लिस्ट यहाँ पर है। इस प्ले लिस्ट का शॉर्ट ये है, मोहम्मद असलम परवेज़ के नाम से चैनल है। इस प्ले लिस्ट में बहुत सी कैटेगरीज़ हैं मेरे लेक्चर्स की। आखिर में सिंपली कुरान आपको दिख रहा है। इस सिंपली कुरान को आप खोलिए, 313 सेशंस इसमें अब तक पड़े हुए हैं। सूरह फातिहा से लेके हम अब मायदा पर हैं, निसा तक कंप्लीट कर चुके हैं। हर वीक में 2 सेशन अपलोड करते हैं, फ्राइडे और सैटरडे में। हम 2 लोग हैं, इसको हम साइंटिफिक डिस्कोर्स कहते हैं। मेरे साथ तारिक नदवी, नदवे से फारिग हैं, अरबी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और तो यानी वो मदरसा बैकग्राउंड और अरबी ज़बान जानते हैं, मैं थोड़ा सा साइंस जानता हूँ। हर आयत को हम दोनों मिलकर डिस्कस करते हैं कि ये हमें क्या समझा रही है और आज के लिए इसकी रेलेवेंस क्या है। तो ये आज के ज़माने, आज की जनरेशन के लिए कंटेम्प्रेरी स्टाइल में हम लोग कुरान को समझाते हैं।
तो आपको जिसको वक्त हो इसके लिए वक्त निकालें, देखें, अच्छा लगे तो दूसरों से शेयर कीजिएगा। क्योंकि ये भी मैं बता दूं कि मेरी यूट्यूब चैनल जो है ये मोनेटाइज नहीं है, मैं इससे पैसे नहीं कमाता। तो मैं अगर आपसे कह रहा हूँ कि इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें तो उससे मैं कमा नहीं रहा। मैं सिर्फ अल्लाह के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता कि जब रसूल गवाही ये देगा कि हमने तेरी किताब पहुँचाई थी, तो मैं भी कुछ कहूँ कि या अल्लाह थोड़ा सा कुछ है जो मैं कर सका। अमल से इतना नहीं जितना शायद सोशल मीडिया के थ्रू, जो तेरी एक नेमत थी जो हमें ज़माने में मिली है, तो उसके तहत मैंने कोशिश की। और रसूल की गवाही पे देखिए, एक आखिरी बात, उसकी स्लाइड तो नहीं रखी लेकिन आप देख लीजिएगा जाके, कि वहाँ हमें जहाँ चुना गया वहाँ ये कहा जा रहा है कि रसूल तुम पे गवाह, तुम लोगों पे गवाह। अब हमारी हालत की वजह से कुरान क्या गवाही दिखा रहा है रसूल की? सूरह फुरक़ान आयत नंबर 30 फुरक़ान 30, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्नी कौमी इत्तख़िज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। क़यामत के दिन रसूल ये गवाही देंगे कि मेरे परवरदिगार, मेरी इस कौम ने कुरान का मजाक बनाया है। कैन यू इमेजिन? फुरक़ान 30 देख लीजिए, रोंगटे खड़े होते हैं। जिस कौम का रसूल ये गवाही दे रहा है कि इस कौम ने कुरान का मजाक उड़ाया है, तज़हीक की है, दे रिडिक्यूल्ड द बुक, तो मैं डरता हूँ कि या अल्लाह उस भीड़ में मैं ना हूँ, मैं उन लोगों में ना हूँ जिन्होंने कुरान का मजाक उड़ाया है। हम सब ये दुआ से कुछ नहीं होगा, इसमें मेरी ख्वाहिश, क्योंकि अल्लाह ने मुझे एम्पावर किया है, मुझे नफ्स दिया है, मुझे कमांड दी है, मैं ये तय कर लूँ कि मुझे कुरान समझ के पढ़ना है, उस तरह जिस तरह टेक्स्ट बुक्स हम पढ़ते हैं। नोट्स बनाइए, उसमें से पॉइंट्स लिखिए, हाईलाइटर लगाइए, और डूज़ एंड डोंट्स तैयार कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरह बकरा पढ़ना शुरू किया, एक रजिस्टर रख लिया, जिस चीज़ के करने का हुक्म है एक साइड पे लिख लिया रेफरेंस के साथ, जिस चीज़ से मना किया है दूसरे साइड रेफरेंस के साथ। ये बकरा के डूज़ एंड डोंट्स तैयार हो गए, ये एक समरी बन गई कि इसमें मुझे क्या करने का हुक्म है, किस चीज़ से मना किया गया है। हर आयतों को, सारी सूरा को इसी तरह पढ़िए, डूज़ एंड डोंट्स बनाइए, उनको रिवाइज़ करते रहिए और अमली ज़िंदगी में ऐसा कीजिए कि मुझे जो कहा गया मुझे वैसा करना है, ताकि मैं अल्लाह का तक़वा इख्तियार कर सकूँ। और देखिए, एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूँ आखिर में, जो सबसे अहम है, कि जो शुरुआत इस मस्जिद में हुई है, मैं समझता हूँ ये नॉर्थ इंडिया में एक माइलस्टोन मूवमेंट है, एक संग मील के तौर पे, एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे जो उभर रहा है। क्योंकि आज भी बहुत कम मस्जिदें हैं जिनमें सिर्फ पंजगाना नमाज के अलावा और फैसिलिटीज़ या सोशल डेवलपमेंट के और काम किए जाते हैं, सोसाइटी के डेवलपमेंट के। क्योंकि यहाँ मैंने देखा लाइब्रेरी भी बनी है, बच्चे आगे पढ़ भी सकते हैं। अल्लाह करे यहाँ से फ्री क्लिनिक्स का भी इंतज़ाम हो, लंगर का भी इंतज़ाम हो, मैट्रिमोनी सर्विस के अलावा क्योंकि ये साउथ इंडिया में होते हैं, मैंने देखे हैं अपने आप उन इलाक़ों में। आपको हैरत होगी, एक ग्रुप में, इंटरनेशनल ग्रुप था, हम लोग एक ट्रिप में मलेशिया पहुँचे। मलेशिया की जामा मस्जिद वहाँ की, उस शहर की, मुझे शहर का नाम इस पर याद नहीं आ रहा, उसके फ़ोटो मेरे पास मौजूद है। वहाँ पूरी मस्जिद का जो इतना बड़ा हॉल था, यहाँ मुसल्ला था, उसके आगे चेयर्स डाल दी गई, और हम मेहमानों का जो इंटरनेशनल गेस्ट थे वहाँ पे इस्तकबाल किया गया, जिसमें हर तरह से उनके कल्चरल प्रोग्राम हुए, हमारी तकरीरें हुई। ज़ोहर के बाद शुरू हुआ था, असर से पहले वाइंड अप करके वहीं नमाज हुई, उसके बाद फिर उस जगह को इस्तेमाल किया जा रहा है। उनकी यहाँ नर्सरीज़ हैं अपनी, जिसमें वो प्लांट्स बनाते हैं, मार्केट में बेचते हैं, बायो फर्टिलाइज़र्स बनाते हैं, मार्केट में बेचते हैं। मस्जिद सेल्फ सफिशिएंट होती है। तो ये मॉडल्स हैं। क्योंकि मुझे अच्छा लगा इसका नाम मस्जिद नबी रखा गया, क्योंकि मस्जिद नबी हमारे सामने नबूरा होना चाहिए। वहाँ क्या चीज़ नहीं होती थी? वो असेंबली हॉल भी था, वो पार्लियामेंट भी था, वहाँ डिस्कशंस भी होते थे, हर चीज़ होती थी, वहाँ तालीम भी दी जाती थी। ये तो इलाका निस्बतन बेहतर है। मैं पुरानी दिल्ली के जिन इलाक़ों से आया हूँ, ख़ुद मेरे घर में मेरे पास पढ़ने की कोई बहुत अच्छी जगह नहीं थी। घर के अंदर एक छोटी सी कोठरी थी जिसमें हमारे जूते भी रखे जाते थे, तो वहाँ जूतों की बू भी आती थी। वहाँ 1.5 फुट बाय 1.5 फुट की एक छोटी सी मेज़ की मैंने जगह निकाली थी, उस पर बैठ के मैं पढ़ता था। मेरे जैसे, और एक बार बताऊँ आपको, मस्जिद की सहन में स्ट्रीट लाइट जो खंबा था, उसकी रोशनी में बैठ के रातों में तैयारी करी कि उस छोटे से मकान में मेरे दादा का इंतकाल हो चुका था, मैयत रखी थी, तदफीन होनी थी, अगले दिन मेरा हायर सेकेंडरी का बोर्ड का एग्ज़ाम का पेपर था।
तो मस्जिद में मुझे इजाज़त नहीं दी गई कि अंदर जाऊं, मैं सहन में बैठने की इजाज़त दी थी कि खंबे की रोशनी आएगी उसमें पढ़ लेना। तो ऐसे बहुत से बच्चे जिनके पास जगह नहीं है, हम अपनी मसाजिद में क्यों नहीं उनको जगह दे के पढ़ने का मौका दें, टेबल चेयर दें, उनके लिए ट्यूटर इंतज़ाम करें अपने पैसों से, उन्हें पढ़ाएं, उन्हें कुरान समझाएं। क्योंकि देखिए जो घर में कमी रह गई, बच्चे को अगर मैंने भी नाजरा पढ़ा था, अल्लाह का बड़ा करम है मैं कुरान की तरफ आ गया, हम अपने बच्चों को समझा के पढ़ाएं कुरान, और उसका नज़्म मसाजिद में भी करें, बल्कि मसाजिद बाद में, पहले मेरे घर में हो, मैं ख़ुद कुरान को समझूँ, अपने बच्चों को समझाऊँ, उनसे डिस्कस करूँ, उन पर बात करूँ, ताकि माहौल भरे कुरान का घर में। घर में बातें क्या होती हैं, शादी ब्याह फंक्शन, यहाँ शॉपिंग वहाँ शॉपिंग, यहाँ खाया, ईटिंग आउट तो बड़ी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, वहाँ मैंने ये खाया, वहाँ मैंने ये खाया, मैंने फ़लाँ शेफ़ को फॉलो किया, मैंने फ़लाँ डिश बनाई। क्या यही ज़िंदगी है हमारी? देखिए बच्चा वही पिक करता है जो घर में बातें होती हैं। आप उसको ट्रेनिंग कितनी भी दे लें, वो खामोशी से देखता रहता है घर में वो क्या रहा है, उसी माहौल को पिक करता है, उन्हीं बातों को पिक करता है, उन्हीं कैरेक्टर्स को पिक करता है। तो हमें घर में वही कुछ करना चाहिए जो कुरान हुक्म देता है। बच्चे को शुरू से समझाएंगे भी देखो हम अपने सारे काम कुरान के फ़ैसले से करते हैं, तुम ये करना चाहते हो मैं देखता हूँ, चाहे ड्रामा करें थोड़ा उसे समझाने के लिए, देखो कुरान क्या कहता है, अच्छा कुरान में इस चीज़ की इजाज़त है तुम कर लो। उसके जहन में ये आए कि कुरान हमारी हिदायत की किताब है। इसमें बहुत डेलिब्रेट एफर्ट्स की ज़रूरत है, क्योंकि सदियों से कुरान हमारे यहाँ बंद है, हमारी ज़िंदगियों से दूर है, उसको वापस लाना है। और उसके लिए इस मरकज़, देखिए घर के बाद दूसरा मरकज़ है तो मसाजिद है, मसाजिद के अंदर ही क़याम सलात होती है, क़याम दीन होता है, यहीं से जहन सादी, यहीं से शख्सियत साजी होती है। तो मस्जिदों को खोलिए, गैर मुस्लिमों के लिए खोलिए, जैसे साउथ इंडिया में भी किया जाता है। आइए उन्हें बुलाइए, उन्हें चाय पिलाइए, देखिए उन्हें, देखिए कि आज हमारी ज़ोहर पे आप इनवाइटेड हैं, देखिए हम ज़ोहर में क्या करते हैं। हमारे यहाँ ईद का दिन है, ईदैन में आप आइए और हमारे साथ, हमारे इलाके में मसाजिद में जो पुलिस वाले खड़े होते हैं, ईद के दिन थैलियाँ बना लीजिए उनके लिए, किसी मिठाई की, खजूर की, शीर की तो नहीं, क्योंकि उसके लिए चमचे और एहतमाम चाहिए सेवई के लिए, उनको दीजिए, अपने अखलाक से मुतासिर कीजिए। हमारे यहाँ ऐसा कम होता है, मैं नहीं कह रहा नहीं होता, हमें अच्छा, ये भी आसान तरीक़ा है, ये आसान रविश है अपने वो आपकी हिफाजत के लिए वहाँ खड़े हुए हैं, कोई क्योज़ ना हो, बदलाज़मी ना हो, सरकारी मुलाजिम है, उनकी तवाज़ो कीजिए, उन्हें पानी पिलाइए, उन्हें शरबत पिलाइए, उन्हें एक बोतल दे दीजिए जूस की, छोटे छोटे 10 रुपये के पैकेट आते हैं फ्रूटी के और जूस के, वो 10-10 रुपये के पैकेट उन्हें बांट दीजिए कि आप गर्मी में इतनी मेहनत कर रहे हैं। आज ज़ोमैटो, स्विगी, कितने कुरियर वाले आपके घरों पे आते हैं गर्मियों में, एक छोटा सा डिब्बा उन्हें दे दीजिए कि प्यास लग रही हो, आपको ये डिब्बा ले जाइए। तो ये तरीक़े हमें ढूंढने पड़ेंगे दिल जीतने के लिए, और यही कुरानी तालीमात है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।